नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की मिट्टी या टॉप 25 एमसीक्यू। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आप अपना सेल्फ एवल्यूएशन भी कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और मुझे ओवरऑल कमेंट भी कर सकते हैं आपने 25 क्वेश्चनों में से कितने मार्क्स अर्जित किए। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है वो है उड़द। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स उड़द की दाल फसल उगाई जाती है और फ्रेंड कभी कभी इसका इस्तेमाल हरी खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है सी, उड़द। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की या सॉइल की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। सबसे कम किसकी होती है फ्रेंड। इसका जो सही आंसर है वो है बलुई दोमट, या इसे कहते हैं एलुवियल सैंड सॉइल। मैं लिख देता हूँ, एलुवियल सैंड सॉइल। इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है फ्रेंड्स, और इसमें रवे भारी मात्रा में और बड़े होते हैं, इसलिए इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है, और लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदाब एवं कायांतरित क्षारों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। मैं लिख देता हूँ, सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, या लौह, ठीक है। सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, और इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो सबसे अधिक किस मिट्टी में मिलता है, ये मिलता है फ्रेंड चिकनी मिट्टी में। फ्रेंड चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद तथा 50% तक चिकनी मृदा व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है, और इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। तो सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, चिकनी मिट्टी में। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है। तो इसे कहते हैं फ्रेंड ज्वार। इसका जो सही आंसर है वो ज्वार। इसमें भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है, या इंग्लिश में कहते हैं इसे सोरगम, ठीक है। विश्व वन्यजीव कोष के एक विश्लेषण के अनुसार सोरगम, या कहते हैं ज्वार, किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपर्दन के लिए अधिक उत्तरदायी है, इसलिए इसे फ्रेंड्स सबसे अधिक तीव्रता से इसमें भूमि का अपर्दन होता है। और सबसे कम किस में होता है, तो वो होता है क्लोवर में, याद रखिएगा, ठीक है। ये फ्रेंड विश्व वन्यजीव कोष के विश्लेषण के अनुसार है, और एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो क्लोवर में सबसे भूमि का अपर्दन सबसे कम होता है, और तीव्रता से ज्वार में होता है। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वो है फ्रेंड रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी, जो कि जिसे हम कहते हैं काली मिट्टी में जल धारण की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर फ्रेंड अकुंचित या दरार युक्त हो जाती है, और इसे फ्रेंड स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है फ्रेंड। इस मिट्टी का जो रंग होता है वो गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतः इसमें फ्रेंड लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ हैं, या कहते हैं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका जो सही आंसर था वो ए, रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखी है, वह कौन सी है। जो नमी रोक कर रखती है और इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है वो है काली मिट्टी। फ्रेंड काली मिट्टी, या कहते हैं ब्लैक सॉइल्स में जो जल धारण क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और यह भीगने पर ठोस व चिपचिपी हो जाती है,
सूखने पर आकुंचित व दरारयुक्त हो जाती है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, कौन सा है मिट्टी का वर्ग? इसका जो सही आंसर है वो है कछारी मिट्टी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रेंड, कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन कंफ्यूज मत होइएगा, इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं कछारी मिट्टी को, ठीक है। और सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है ये फ्रेंड भारत में 40% भागों में कम से कम 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कितने? सबसे बड़ी है फ्रेंड, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त जो है लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी वो 5 लाख वर्ग क्षेत्र में विस्तृत है, और काली मिट्टी 5.46 लाख में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, वो है 15 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर था वो जलोढ़ मिट्टी या कहते हैं कछारी मिट्टी। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मृदा की लवणता मापी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चालकता मापी। तो चालकता मापी से मृदा की लवणता मापी जाती है। और जो साइक्रोमीटर होता है ये फ्रेंड एक तरह का आर्द्रता मापी होता है, ठीक है, याद रखना। तो इसका जो सही आंसर है वो है चालकता मापी। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो वो फसल कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है चावल या धान की फसल। तो धान की फसल में फ्रेंड्स जो चावल एक ऐसी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और इसे जल की प्रचुर मात्रा की आवश्यक होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया। वर्ष में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा? फ्रेंड्स, यहाँ वर्षा नहीं लिखा, लेकिन वर्षा मैं लिख देता हूँ। वर्षा सरकार किसी क्षेत्र को मरुस्थल घोषित कर सकती है। यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ इतने % से कम वर्षा हो और वो क्षेत्र सरकार को मरुस्थल घोषित करना पड़े? तो फ्रेंड, अगर किसी क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो सरकार उस क्षेत्र को मरुस्थल घोषित कर सकती है, ठीक है, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है या पेडोलॉजी को मिट्टी के अध्ययन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो भारत में मुख्यतः मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? फ्रेंड्स, अगर मैं ICAR या कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या ICAR के से अगर इसके अनुमान से मानूँ तो इसके अनुमान से फ्रेंड इसने भारतीय मिट्टी को करीब 8 भागों में विभाजित कर रखा और यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूजुअली एग्ज़ाम में स्टूडेंट क्या करते हैं, 5 लगाए जाते हैं, 5 प्रकार से मिट्टियों बांटी गई हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। इसका जो सही आंसर है वो है 8। ICAR ने फ्रेंड 8 भागों में विभाजित किए। मैं बता देता हूँ फ्रेंड, लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी, नंबर 3 लेटेराइट मिट्टी, और चौथी होती है क्षारयुक्त मिट्टी, 5वीं होती है दलदली मिट्टी, छठी होती है रेतीली मिट्टी, और 7वीं होती है कांप मिट्टी या कहते हैं एलुवियल सॉइल, और 8वीं कहते हैं वनों वाली मिट्टी या कहते हैं फॉरेस्ट सॉइल। तो ICAR ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने फ्रेंड 8 भागों में विभाजित की है भारत की मिट्टियाँ, ठीक है, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उच्च कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी, और इसमें फ्रेंड लौह और एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम और आयरन इसमें सबसे ज़्यादा होता है लेटेराइट में। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है, तो किस नाम से जाना जाता है लोनी और क्षारीय मृदा को? तो ये नाम जाना जाता है कल्लर के नाम से। कल्लर को लोनी और क्षारीय मृदा भी कहते हैं। फ्रेंड, लोनी और क्षारीय मिट्टी जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, इन राज्यों के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, और इनके अनुपजाई क्षेत्रों को फ्रेंड रे, कल्लर, ऊसर, राकर, धुर, चौपन आदि नामों से भी जाना जाता है। तो लोनी और क्षारीय मृदा इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा क्योंकि इस नाम से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, लोनी और क्षारीय मृदा से, तो कल्लर कहते हैं, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। पर्वतीय स्लोपों या कहते हैं हिल स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? एग्जाम में भी पूछा गया है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है समोच्च रेखीय जुताई द्वारा। तो फ्रेंड, पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन के ढाल को काटकर एक सीढ़ी नुमा खेत बनाकर और समोच्च रेखीय जुताई या कहते हैं कंटोर प्लॉगिंग
करके नियंत्रित किया जा सकता है। सोपान कृषि के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है, परंतु समोच्च रेखीय विधि या कहते हैं फ्रेंड कंटोर प्लॉगिंग सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका जो सही आंसर है वो है समोच्च रेखीय जुताई। सोपान कृषि भी आ सकता है फ्रेंड, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो कंटोर प्लॉगिंग होगा, समोच्च रेखीय जुताई होगा इसका सही आंसर। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाइम। फ्रेंड तेजाबी या कहते हैं एसिडिक मिट्टी को या तेजाबी मिट्टी को एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने या कहते हैं लाइम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय होने पर वह सामान्य फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रहती। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाइम। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 18वां क्वेश्चन है सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 से 7। फ्रेंड मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को बताता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान करीब 6 से 7 के मध्य होना आवश्यक है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है 6 से 7। ठीक है, याद रखना। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी मिलती हैं तो कहाँ मिलती है लेटेराइट मिट्टी? इसका जो सही आंसर है वो है केरल में। ज़्यादातर जो लेटेराइट मिट्टी हैं वो केरल में मिलती हैं। फ्रेंड उच्च कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विचालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है और ये आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियाँ हैं जिनकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। इसमें फ्रेंड नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, पोटाश, चूना व कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। फ्रेंड करीब भारत के 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका जो सर्वाधिक विस्तार देखा जाता है वो मालाबार तटीय प्रदेश में देखा जाता है। मालाबार तटीय प्रदेश से मतलब केरल राज्य, और इसके बाद आता है फ्रेंड महाराष्ट्र। याद रखिएगा, केरल के बाद सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो महाराष्ट्र में। कभी कभी केरल ऑप्शन नहीं मिलता, हमें महाराष्ट्र ऑप्शन मिलता है, तो वो भी बिल्कुल सही आंसर है। तो केरल में सबसे ज़्यादा लैटेराइट मिट्टियाँ मिलती हैं। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी, इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड बांगर। बांगर कहते हैं। फ्रेंड गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग जो होता है पीला भूरा होता है या कहते हैं पेल रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, पेल रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, याद रखना। और इसका जो सही आंसर है वो है बी बांगर। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो कौन सी फसल कर देती है? वो कर देती है फ्रेंड्स मटर। मटर जो है एक दलहनी फसल है और वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें और भी हैं, जैसे अल्फ़ा अल्फ़ा घास, ये अल्फ़ा अल्फ़ा होती है फ्रेंड्स, नाम याद रखना। अल्फ़ा अल्फ़ा एक घास का नाम है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ड्राई बीन्स, एक गार्बेंजो, मटर, सोयाबीन, उड़द, तो ये भी नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। ठीक है, अगर इसमें फ्रेंड्स सोयाबीन होता, उड़द होता या बीन्स होते तो वो भी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है मटर। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र? इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। अगर मैं सबसे ज़्यादा लवणीय क्षेत्र बात करूँ या लवणीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है तो वो पाई जाती है गुजरात में। ठीक है, याद रखना। क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और जो लवणीय क्षेत्र पाया जाता है वो गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश और लवणीय क्षेत्र गुजरात में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। 23वां क्वेश्चन की मैं बात करूँ, रेगुर। रेगुर किसका नाम है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, रेगुर को काली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से फ्रेंड रेगुर या रेगड़ या कपास मिट्टी या उच्च कटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और पश्चिमी प्रदेश जो गुजरात या पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात या जो अलग अलग राज्य हैं, और इसमें फ्रेंड करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक फैली हुई है। ठीक है, याद रखना। रेगुर को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है तो किस राज्य में पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो मैंने अभी बताया था सबसे ज़्यादा ही महाराष्ट्र राज्य में
पाई जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र, इसके बाद आती है मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र में है। करीब फ्रेंड 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है वो है मालवा पठार में। तो फ्रेंड पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है वो लावा से निर्माण हुआ है उसका, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। ठीक है, लावा मिट्टियों को काली मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। और मालवा पठार में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, और मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखना। तो लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, मुख्यतः ये पाई जाती हैं फ्रेंड मालवा पठार में, याद रखना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा टॉप 25 भारत की मिट्टियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि अक्सर एग्ज़ाम पूछे गए हैं, और जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ वो सारे एमसीक्यू एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। और फ्रेंड्स अपना सेल्फ एवल्यूएशन करके मुझे कमेंट कीजिए आपने टॉप 25 में से कितने मार्क्स अर्जित किए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।